हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 3.2 है उसके 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन किए थे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हम ये करेंगे। टोटल 8 सवाल हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और एकदम लाजवाब तरीके से हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। 1 से 6 तक उम्मीद है कि आपने वो समझ लिए होंगे, प्लस उनका रिविजन भी आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। दो अवयव है आपके पास, x और y आपको ज्ञात करना है। यदि x प्लस वाई को जोड़ने पर तो 7 0 2 5 आ रहा है और x माइनस वाई बराबर आपके पास ये है। इसमें टोटल 2 सवाल है। एक बार मैं आपको पहला करवा दूं, फिर हम कर लेंगे दूसरा सवाल। ध्यान देना बेटा इधर, है ना, आराम से समझना और एक एक कंसेप्ट क्लियर करना। ऐसे सवाल हम ऑलरेडी उदाहरण में कर चुके हैं। आपको सवाल में दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर है 7 2 0 और 5। ये हो गया समीकरण संख्या 1। और एक है x माइनस वाई बराबर है 3 0 0 और 3। ये हो गया समीकरण संख्या 2। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो 2 बातें आपको दे रखी थी, हमने उसको समीकरण 1 दे दिया और समीकरण क्या दे दिया, 2 दे दी। ठीक है सर। इसके बाद हमने उदाहरण में ये पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी अवयव निकालना, कोई x निकालना, तो 1 का विलोप करना पड़ेगा। अगर आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हो तो प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। अगर x का मान आ जाएगा, x का मान उठा के मैं समीकरण 1 या तो समीकरण 2 किसी में रखूंगा, मेरे पास y का मान आ जाएगा। यही काम आपको यहाँ करना है। और बायां भाग बाएं भाग में जुड़ता है और दायां भाग दाएं भाग में जुड़ता है। तो समझना बेटा, आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे समीकरण 1 वे समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करना है आपको? इन दोनों को आपस में जोड़ना। ठीक है साहब, जोड़ दें तो बराबर के इधर वाला पहले भाग जुड़ेगा। पहले वाले में समीकरण के इधर बराबर है x प्लस वाई और फिर है x माइनस वाई। ठीक है, ये भाग इसमें जुड़ गया बराबर। फिर क्या लिखा है? 7, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 0 और फिर लिखा है 5। फिर प्लस, जोड़ने का मतलब प्लस ही होता है। और फिर लिखा है 3, फिर 0, फिर 0 और फिर क्या हो जाएगा 3। प्लस का y माइनस का y क्या हो गया? कैंसिल। x और x मिलकर कितना बना देगा? 2x बराबर। इनको जोड़ो, 7 और 3 कितना होता है? 10। 0 और 0 कितना होता है? 0। 2 और 0 कितना हो गया? 2। और 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। है कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मुझे यहाँ से x का मान निकालना है बेटा, तो x का मान आएगा गुणा वाला जो भाग में जाएगा 1/2, तो ये बनेगा आपके पास 10 2 0 और 8। ये आपके पास बन गया। तो फाइनल जो आपके पास x बनेगा ना, वो 1/2 अंदर गुणा होगा जाकर। तो गुणा होगा तो 2 का भाग 10 में कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। 2 का भाग 2 में कितनी बार चला जाएगा? 1 बार। 2 में भाग 0 का दोगे तो क्या आएगा? 0। और 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये आपके पास x आ गया सर। है किसी टाइप की कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से x में कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी हमने एक उदाहरण किया है, आप अगर वीडियो में देखोगे तो शायद 8 9 10 7 8 नंबर उदाहरण कोई ना कोई होना चाहिए, मेरे को जितना याद आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही काम करना, हर बार ऐसे जोड़ना। ठीक, अब ये x का मान उठाकर चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, आपके पास y का मान आ जाएगा। मैं रख रहा हूँ समीकरण 1 में क्योंकि प्लस का y है, तो प्लस का y सिंपल होता है काम करने के लिए। ठीक है सर, आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में किसका मान रखते हैं? x का मान रखते हैं। सब पहले समीकरण x 1 लिखो, x प्लस वाई बराबर, ये रहा समीकरण 7 2 0 और 5। ठीक है सर, x का मान है, x का मान ऊपर रहा, देखो दिए कह दे रहा है। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। x का मान है 5 1 0 और 4, फिर प्लस में y बराबर, फिर ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5। अगर मुझे यहाँ से y निकालने पूरी चीज़ उधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो y बराबर आपके पास आएगा 7 2 0 5 माइनस ये वाली चीज़ उधर चली जाएगी, तो 5 1 0 और क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो आपके पास जो y निकल के आएगा, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 2। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 0 में से 0 जाएगा तो 0 और 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 1। ये इस प्रश्न का आपके पास फाइनल क्या आ गया बेटा? उत्तर आ गया। बोलो
मेरे लालों और लालियों को क्या कोई दिक्कत है क्या इस सवाल के अंदर? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। ऐसे सवाल हमने कर लिए, एक चीज़ प्लस की है एक माइनस की, दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर आपके पास x का मान आ गया, x का मान उठाकर समीकरण 1 में रखा तो y का मान आ गया, ये प्लस की चीज़ उधर गई सारी होगी माइनस की, फिर घटाना, बाकी तो कोई दिक्कत है ही। ठीक है, ये हमने कर लिया जो 7वां सवाल है उसका पहला पार्ट। अभी 7वें में एक दूसरा पार्ट भी हो रहा है, उसको करते हैं अगली स्लाइड में, तब तक आप इसको देख लें, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो 7वें का करते हैं दूसरा सवाल। 7वें के दूसरे सवाल में ये समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2, मैंने पहले दे दिया। अब आपको पहले वाले सवाल की तरह करना है तो विलोप करना है। विलोप करने के लिए सेम होना जरूरी, लेकिन यहाँ तो विलोप हो ही नहीं सकता। हाँ चलो हम घटा सकते हैं, घटाने पर विलोप हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ इससे विलोप सीधी नहीं होगी। अगर आप y का विलोप करना चाह रहे हो तो आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को अलग अलग गुणा करवाना पड़ेगा। क्या गुणा करवाना पड़ेगा? अगर आप सपोज y का विलोप करना चाह रहे हो तो समीकरण 1 को आपको गुणा करवाना पड़ेगा 2 से। अगर 2 से गुणा करोगे 6y बन जाएगा, तो समीकरण 2 को 6y बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप x का कर रहे हो तो फिर इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, वो आप देख लेना। मैं तो कर रहा हूँ y का विलोप, तो y के हिसाब से ही कर लेते हैं पहले वाले की तरह। तो आप इसमें लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ये हम इसको गुणा कर रहे हैं तो ध्यान देना बेटा गुणा करने पर होगा क्या। जब आप 1 को 2 से गुणा करोगे तो प्रत्येक अवयव गुणा होगा। देखो ये भी गुणा होगा, ये भी होगा, ये अंदर का पूरा अवयव गुणा होगा। तो ध्यान देना, इसको 2 से गुणा करोगे तो ये बनेगा बेटा 4x प्लस, इसको गुणा करोगे तो ये बनेगा 6y बराबर, इसको 2 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 8, इसको 2 से करोगे 6 और 0 को 2 से करोगे ये। इसको हम देंगे समीकरण संख्या 3। बोलो सर, हमने कर दिया 2 से और प्रत्येक अवयव से भी कर दिया उधर भी, क्योंकि हमेशा गुणा बराबर में दोनों तरफ होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है सर, समीकरण जो 2 है उसको किससे गुणा किया? 3 से। तो 3 से गुणा कर रहा हूं, देखो इसको 3 से करोगे तो ये बनेगा 9x प्लस, इसको 3 से करोगे तो ये बनेगा 6y बराबर, इसको 3 से गुणा करोगे 6, इसको 3 से गुणा करोगे माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये 3 से गुणा करने पर बनेगा 15। समीकरण संख्या ये हो गया बेटा 4। बोलो सर, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, हमने y समान बना ली। लेकिन पहले वाला जो सवाल था ना 7वें का, पहले उसमें एक प्लस का y था और एक माइनस का y था, तो हमने जोड़ दिया क्योंकि प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो रहा था। यहाँ जोड़ना नहीं, यहाँ आपको घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 6y में से 6y जाना है, क्योंकि अगर जोड़ दिया तो 6y और 6y क्या हो जाएगा? 12y। हम जिसका विलोप करना चाह रहे उसको तो हमने जोड़ दिया, इसको हटाना है। तो हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप लिखेंगे समीकरण 3वें, समीकरण 3वें समीकरण 4 को घटाने पर, 3 में से समीकरण 4 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ध्यान देना, बराबर के इधर वाली साइड घटेगी, हाँ बिल्कुल घटेगी। तो पहले बराबर के इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है आपके पास 4x प्लस का 6y माइनस, इधर ये लिखा है 9x और प्लस का लिखा है 6y बराबर, इधर ये लिखा है 4 फिर 8 फिर 6 और फिर लिखा है 0 माइनस, फिर आपके सामने 6 माइनस 3 माइनस 6 और ये क्या हो जाएगा? 15। ठीक है सर, ठीक है, घटा दो इनको। घटाओगे तो बनेगा क्या? ये बनेगा देखो 4x प्लस का 6y माइनस जाएगा तो ये माइनस का 9x। ठीक है, अंदर माइनस जाएगा, अंदर जाएगा ना माइनस, तो माइनस का 6y बराबर, इनको घटा देखो, ये 4 है, 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। सही है ना? ध्यान देना इधर, है ना? और 6 और 6 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 6 और 6 जुड़ने पर हो जाएगा प्लस का 12। ये प्लस का 3 हो गया, अभी 8 और 3 कितना हो गया? 11, और ये हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है सर, यहाँ तक है क्या किसी को दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो बोलो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार उत्तरमाला चेक कर लूँ आपके क्या कह रही है, क्योंकि कोई गलत नहीं आना चाहिए चीज़। ठीक है सर, ये आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब ध्यान देना, अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे
तो ये प्लस का 6y और माइनस का 6y क्या हो गया, कैंसिल हो गया सर, कैंसिल हो गया ना। अब देखो ये माइनस का 9x है, ये प्लस का 4x है, तो अगर आप इसको घटाओगे तो ये माइनस का 5x बचेगा। क्या बचेगा, 5x बराबर, बराबर में जो चल रहा है वही आएगा, माइनस का 2 फिर 11 फिर आपके पास आएगा 12 और फिर आ जाएगा माइनस का 15। अब मुझे x का मान निकालना, तो x का भाग, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/5 हो जाएगा इधर आने पर। भाई ये 5 है ना, इधर आने माइनस का 1/5 हो जाएगा, माइनस का 2, ये बन गया 11, ये बन गया 12, ये बन गया माइनस का 15। अंदर भेजो इसको, अंदर भेजोगे तो x का मान आएगा आपके पास, देखो माइनस 1/5 को माइनस 2 से गुणा करवाओगे तो ये बनेगा 2/5, माइनस 1/5 को 11 से गुणा करवाओगे तो माइनस का 11/5, इसको इससे करवाओगे तो माइनस का 12/5। ये भाग यहाँ जाए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 15 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये आपके पास x का मान आ गया सर। किसका मान आ गया, x का। मैं चेक कर लूँ एक बार, 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3, बिल्कुल साहब ये x का मान है। अभी x का मान कहाँ रखना है, ये x का मान यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, जहाँ गुणा भाग कम हो रहे हैं यहीं रखो आप, यहाँ रखना आपको, ठीक है। तो ध्यान देना, इधर आप लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब x का मान जो है वो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 ये रहा, देखो समीकरण 1 ये रहा, ध्यान देना यहाँ पे। तो देखो 2 की जगह आ जाएगा 2, और x का मान ये रहा, देखो 2/5 माइनस का 11/5 माइनस का 12/5 और ये हो गया 3, फिर प्लस, फिर क्या लिखा 3y बराबर, ये रहा 2 4 3 और क्या लिखा है 0। है कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। ये 2 अंदर भेजो पहले, तो आप अगर 2 अंदर भेजेंगे तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो ये तो 4/5 बन जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो ये तो माइनस का 24/5 बना देगा, इसको इससे करोगे तो ये माइनस का 22/5 बना देगा, इसको करोगे तो ये 6 बना देगा, ठीक है सर। प्लस का 3y बराबर में चल रहा है 2 4 3 और 0। अब ये 3y तो यहाँ रहेगा और बाकी चीज उधर भेज दो सब, तो उधर क्या चल रहा है 2 4 3 और 0, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा सब, 4/5 माइनस का 22/5 माइनस का 24/5 और ये हो जाएगा 6, ठीक है सर। आपके पास जो 3y का मान आएगा बेटा, ध्यान देना इधर, मैं इसको अलग पेन से लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। आएगा क्या, देखो इस 2 में से माइनस का 4/5 जाएगा, तो आप सोचो थोड़ा सा, देखो मैं रफ वर्क कर रहा हूँ आपके सामने कि 2 में से 4/5 जाएगा तो एलसीएम लोगे तो 10 माइनस ये 6/5 नहीं बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा। और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 22/5 करो, 5 20 होगा, तो 42/5 नहीं आएगा क्या, देखते जाना आप लोग, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 24 3 + 24/5 15 और ये हो जाएगा 39/5, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 6, कितना हो जाएगा माइनस का 6। जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा तो y का जो मान आएगा वो आएगा 1/3, क्यों, क्योंकि ये गुणा वाला 1/3 में बदल जाएगा, और बराबर में जो बनेगा वो बनेगा 6/5 42/5 39/5 और बनेगा माइनस का 6। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो y बनकर आएगा बेटा, ध्यान देना, इसमें जाएगा 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, तो उत्तर आएगा 2/5। इसका इसमें भाग जाएगा कितनी बार, 14 बार, तो 14/5। ये 3 इसमें 39 में जाएगा 13 बार, तो 13/5, और ये माइनस में चला जाएगा माइनस का 2 बार। ये आ गया आपके पास y का मान। मैं एक बार चेक कर लूँ कि सही आया या नहीं आया। y आया देखो 2/5 13/5 14/5 और -2, बिल्कुल सही है सर। मैंने थोड़ा ये जो स्टेप किया है ना बेटा, ये वाला, ये जोड़ने वाला, 2 - 4/5
3 प्लस 24/5, 4 प्लस 22/5 और 0 माइनस 6, ये वाला थोड़ा ध्यान रखना। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लेना, बाकी बढ़ाने की जरूरत नहीं। 12th क्लास में मैथमेटिक्स आपने ले रखी है तो एक आधा स्टेप तो आपको इतना ज़्यादा समझ एलसीएम लेना और वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरे पास जगह भी नहीं थी इसलिए मैंने सीधा शॉर्टकट में भी कर दिया, ठीक है। बाकी चीज़ लिखी है, आप अगर एलसीएम लोगे तो ये सारी चीज़ें यही बनेगी। नोट इन दोनों को एलसीएम लेकर जोड़ो, सब चीज़ें यही बनेगी। अब ये गुणा वाला भाग में चला गया, ये 3 सबको देखो, 3 6 को 2 बार काट देगा, 3 39 को 13 बार काट देगा, 3 42 को 14 बार काट देगा, 3 माइनस 6 को -2 बार काट देगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया 7वें का दूसरा पार्ट। मेरे हिसाब से 7वें के दूसरे में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये हमने कर लिया 7वें का दूसरा, आराम से देख लो। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 8। सवाल संख्या 8 में क्या बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो आपके वहाँ गलत लिखा हुआ है, इसने सवाल में लिखा x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। नहीं ज्ञात करना, y तो ऑलरेडी दे रखा है, फिर y क्यों पूछेगा। इतना ही सवाल है, तो अगर गलती है तो सही कर लेना कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर आपको एक अवयव दे रखा है, एक शर्त और दे रखी। मुझे एक बात बताओ, क्या इस शर्त से x का मान नहीं निकल जाएगा क्या। देखो इसमें 2 मान है, एक तो x है एक है y, तो x तो मुझे निकालना है, y मेरे पास हो रहा। अगर इस शर्त में y का मान रख दूं, ट्रांसफर करूं, छोटी मोटी कैलकुलेशन करूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, उत्तर में ध्यान देना। आप लिखेंगे दिया है आपको आपके पास क्या दिया गया है कि आपको दिया गया है कि 2x प्लस y बराबर ये का अवयव दे रखा आपके पास, ऐसा संबंध आपको दे रखा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहां होनी नहीं चाहिए, ठीक है साहब। इधर ध्यान दो, ये तो आपके पास बनेगा 2x प्लस ये y है, y का मान ये रहा। देखो y का मान है 3, फिर 1, फिर 2 और फिर ये हो जाएगा 4, ठीक है साहब। माइनस करोगे, सॉरी बराबर का चिन्ह है ना, और बराबर में है 1 -3 0 और क्या बन जाएगा 2। अगर मुझे 2x का मान निकालनी, प्लस की चीज़ पूरी उधर जाएगी, इसकी हो जाएगी माइनस की, ठीक है सर। यहाँ के बाद आपके पास बनेगा 2x बराबर 1 -3 0 और क्या बनेगा 2 बनेगा, और माइनस ये प्लस का था, उधर जाने पर बन जाएगा माइनस का 3 1 2 और क्या बना देगा 4 बना देगा, ठीक है सर। यहाँ से आपके पास आएगा 2x बराबर, देखो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, सही बात है, ठीक है। 0 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर भी ये देखो माइनस का 3, ये माइनस का 1 जुड़ने पर हो जाएगा माइनस का 4, और 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है सर। यहाँ से x का जो मान आएगा 1/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 है, गुणा में इधर आने पर भाग में 1/2 हो जाएगा। -2 -4 -2 और ये हो जाएगा -2, ठीक है सर। बाकी काम यहाँ लिख देता हूँ। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हमने y का मान रखा, y का मान इधर लेके आए, माइनस, इनको माइनस किया, गुणा वाला यहाँ। अब ये 1/2 अंदर जाकर सब अवयवों से क्या होगा, एक बार गुणा होगा। तो गुणा होते ही आपके पास जो x बनेगा बेटा, तो x बनेगा आपके पास क्या बनेगा, ध्यान देना। 1/2 को -2 से गुणा करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, समझ गए। 1/2 को -2 से गुणा करोगे तो ये भी बन जाएगा माइनस का 1। 1/2 को -4 से गुणा करोगे तो ये माइनस का 2 बना देगा, और 1/2 को -2 से गुणा करोगे तो ये बना देगा माइनस का 1। ये इस सवाल का आपके पास क्या आ गया, उत्तर आ गया सर। ये इस सवाल का आपके पास क्या आ गया, उत्तर। मैं उत्तर माला एक बार चेक कर लूँ आपके लिए, भाई गलत नहीं आना चाहिए। -1 -1 -2 और -1। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या किसी टाइप की? मुझे नहीं लगता इस सवाल में कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। बड़े सिंपल सवाल है। हम जो आज 8 सवाल करने वाले हैं, 14 तक सवाल तक, उसमें एक 12वां या 13वां सवाल ऐसा है, शायद 14वां होना चाहिए, 13वां सवाल ऐसा है जिसके अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। बाकी सिंपल से, बाकी वापस 3.1 रिपीट हो जाएगी। अभी आप देखना आगे वो एक्स और वाई डब्ल्यू और वाले हमने सवाल किया था ना, एक्स वाई डब्ल्यू और पी क्यू आर वाले, वो मान वाले, ठीक है। सिंपल सा था, एक शर्त दे रखी थी, शर्त में वाई का मान रखा, गुणा बाकी आपके पास एक्स अवयव आ गया, ठीक है। ये हो गया सवाल संख्या 8 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 9 सवाल में क्या बोल रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। एक शर्त दे रखी है आपको इस प्रकार की। आपको अगर याद हो तो ऐसे सवाल हमने 3.1 में खूब सारे किए थे, पहले उदाहरण में किए, फिर 3.1 में शर्त। इस शर्त का मतलब क्या है? इस शर्त का मतलब है कि पहले ये जो 2 है वो इस पूरे अंदर जाकर सब अवयवों से गुणा होगा,
फिर जो मान आएगा उसको प्लस करना इस मान के साथ, फिर बराबर। अवयवों की समानता हमने पढ़ी थी, प्रत्येक अवयव ए दूसरे वाले अवयव के संगत अवयव के बराबर होगा, और अवयवों की जैसी तुलना करोगे उत्तर आपके पास आ जाएगा। ध्यान देना बेटा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो आपको बस शर्त दी गई उसको शर्त को लिखते हैं कि यहाँ लिख रखा 2, फिर है 1, फिर 0, फिर 3 और फिर दे रखा x। ठीक है सर, प्लस फिर आपके पास y, फिर है 1, फिर है 0 और फिर है 2 बराबर, फिर है 5, फिर है 1, फिर है 6 और फिर दे रखा 8। ये सर दे रहे कि पहले ये 2 अंदर जाकर गुणा होगा, तो गुणा होगा तो बनेगा, देखो 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 2 को 0 से गुणा करोगे 0, 2 को 3 से गुणा करोगे 6, 2 को x से गुणा करोगे 2x। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, प्लस फिर y 0, 1 और क्या लिख रखा 2 बराबर 5, 1, 6 और क्या लिख रखा 8 लिख रखा। अब ये जुड़ेंगे तो जुड़ेगा, ध्यान देना कैसे जुड़ेगा। 2 में y जोड़ोगे तो 2 प्लस y हो जाएगा, ये 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 बन जाएगा, 6 में 0 जोड़ोगे 6 बन जाएगा, 2x में 2 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस में क्या बन जाएगा 2 बराबर, ये बनेगा 5, ये बनेगा 1, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 8। बोलो सर, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। पहला हमने काम किया, ये 2 प्रत्येक अवयव से गुणा हो गए, फिर जोड़ निकाल दिए, जोड़ आ गए। अब दोनों अवयव बराबर हैं, क्योंकि बराबर तभी होते हैं जब इनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर। आप लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर, आप लिखेंगे चूंकि दोनों अवयव समान है अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे। और अगर संगत अवयव बराबर होंगे तो समीकरण क्या बनेगा। पहले x के ऊपर बात करते हैं। देखो यहां क्या लिखा है, 2x प्लस में लिखा 2, क्या वो 8 के बराबर होगा? बिल्कुल, ये वाला इसके बराबर होगा, लाइन बना रहा हूं इधर। और ये वाला मान 2 प्लस y किसके बराबर हो जाएगा? 5 के, क्योंकि ये वाला इसके। बाकी आपको बराबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे जो अब काम करना है वो काम करना है x और y के हिसाब से। तो मैंने x और y से समीकरण निकाल दिया। अब ध्यान देना, बनेगा क्या, यहां से अगर मुझे 2x बराबर चाहिए तो क्या मैं इसको 8 माइनस 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का। यहां से 2x का मान आएगा 6 और x का मान आएगा 6/2, तो x बना देगा बेटा कितना? 3। यहां से जो x का मान आया वो हमारे पास कितना आ गया? 3। कोई दिक्कत नहीं। बेसिक कैलकुलेशन की है जो मैथमेटिक्स में हुआ करती है 6ठी 7वीं क्लास के अंदर, वो हमने कर दी। ठीक है सर, यहां से अगर आपको y का मान निकालना है तो y बराबर 5, प्लस का 2 उधर गया माइनस का 2, तो y का मान कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा साहब? y का मान 3। ये आपके पास आ गया y का मान। देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो। मुझे नहीं लगता। x बराबर 3 है और y बराबर भी कितना? 3। एज इट इज उत्तर आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। सारे 3.1 के अंदर 3.2 के उदाहरण में, 3.1 के उदाहरण में सारे कंसेप्ट ऐसे सीख चुके हैं। ये वाली बात है, दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे, तो ये वाली चीज इसके बराबर होगी, ये वाली चीज इसके बराबर होगी। पहले वाली चीज पहले वाले के बराबर, चौथी चीज चौथे चीज के बराबर, 4 नंबर वाला 4 नंबर के बराबर होगा, 2 नंबर वाला 2 नंबर। बाकी 2 नंबर बराबर करने की जरूरत नहीं, वैसे भी हो रहा है। देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तभी तो अवयव बराबर, वरना बराबर नहीं होंगे ना। ठीक है सर, इसमें हमने x और y का मान निकाल दिया। उदाहरण नंबर 9 में भी किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 10। 10 भी 9वें की तरह है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि एक समीकरण आपको ऐसा दे रखा है, उसमें आपको x, y, z और t कितने मान निकालने? 4। कोई दिक्कत नहीं है, और समीकरण आपके सामने ये रहा। पहला काम आपको करने का, ये 2 अंदर जाकर गुणा होगा, फिर ये 3 इसके अंदर जाकर गुणा होगा, फिर ये जुड़ेगा, फिर ये पहले 3 ये भी अंदर जाकर गुणा होगा, फिर अवयवों की तुलना हो जाएगी। काम करते हैं, बेसिक सा काम है, ध्यान देना बेटा। ठीक है, अगर आप काम करेंगे, मैंने सॉल्यूशन समीकरण पहले लिख दिया, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बनेगा क्या? 2 को x से गुणा करोगे तो ये बनेगा 2x, 2 को y से गुणा करोगे तो ये बनेगा 2y, 2 को z से गुणा करोगे तो ये बनेगा 2z, 2 को t से गुणा करोगे तो ये बनेगा 2t। है कोई दिक्कत किसी टाइप की? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस 3 को अंदर 1 से गुणा करोगे 3, 3 को 0 से गुणा करोगे 0, 3 को -1 से गुणा करोगे -3,
3 को 3 से गुणा करोगे 9। ठीक है साहब, बराबर 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 3 को 4 से गुणा करोगे 12, 3 को 5 से गुणा करोगे 15 और 3 को 6 से गुणा करोगे 18। पहले तो आपके पास जो अवयव दे रखा था उसमें हमने करवा दिए गुणा, कि कौन सा अवयव किससे गुणा होगा वो हमने काम कर दिया। पहले अब जुड़ेगा तो जोड़ो इन दोनों को, तो जोड़ते हैं बेटा, ध्यान देना इधर। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 2x में 3 जोड़ोगे तो ये 2x + 3 हो जाएगा बिल्कुल, और 2y में 0 जोड़ोगे 2y रहेगा, 0 जोड़ने की जरूरत ही नहीं। 2z में से 3 जाएगा तो इस बार ये बनेगा 2z - 3 और ये हो जाएगा 2t और +9 बराबर 9, 12, 15 और ये हो जाएगा 18। ठीक है सर, अवयवों की तुलना हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आप लिखोगे अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर टेंशन मतलब आपको उससे पहले मैं ये लिखा था अवयव समान इनके संगत अवयव बराबर होंगे, एक ही बात है। अवयवों की तुलना है, अगर बराबर दिए तो पहले से ही बराबर है, संगत अवयव बराबर है, गारंटी उसकी। ठीक है साहब, बनेगा क्या देखो, पहला समीकरण आपके पास बनेगा 2x + 3 बराबर में 9। ठीक है, फिर y के ऊपर जाते हैं तो 2y बराबर बन जाएगा 12। मैं सबको अलग अलग सोल्व करूंगा, पहले लिख देता हूँ ठीक है, अभी लाइनें खींच दूंगा बीच में। फिर z की बात करते हैं तो 2z - 3 बराबर बनेगा 15। क्यों, देखो ये वाली चीज इसके बराबर होगी, ये वाली चीज इसके बराबर होगी, ये वाला नंबर इसके बराबर होगा तो ये इसके बराबर होगा, और लास्ट के अंदर एक नंबर है 2t + 9 और बराबर में बना देगा 18। ठीक है सर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दो, ये चीज अलग बना दो, ये अलग हो गया और ये क्या हो गया अलग। ठीक है, सोल्व करते हैं बेटा, ध्यान देना। यहां से ये बनेगा 2x बराबर 9, भाई +3 उधर जाएगा -3, ये होगा 2x बराबर, ये 6 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा बिल्कुल, तो x का मान आएगा 6/2, तो x का मान आ जाएगा 3। x का मान कितना आएगा बेटा 3, ये आपके पास आ गया x। मेरे हिसाब से x में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, अब तो ये कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है सर, इसके बाद यहाँ तो y सीधे निकल जाएगा, y निकलेगा 12/2, भाई गुणा वाला भाग में जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा 6। ये आ गया आपके पास y का मान। z के लिए क्या करना, z के लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कैसे कि ये बनेगा 2z बराबर, ये बना 15, -3 उधर गया, किसका हो गया +3, तो ये बना देगा 2z बराबर ये 18। z का मान बनेगा 18/2, तो z बना देगा ये 9। तो कितना मान आया आपके पास, z का मान 9 आ गया सर। ठीक है, इसके बाद अगर इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 2t बराबर 18 - 9, तो ये बनाएगा 2t बराबर 9, t का मान आ जाएगा 9/2, तो t तो 9/2 ही रहेगा है ना। एक बार देख लो बटा में है क्या, लेकिन t तो गड़बड़ कर रहा है बेटा, प्लस का 6 कैसे है रे, कहीं गड़बड़ होगी क्या, कहाँ हुई है गड़बड़। ठीक है, 1 मिनट, कहीं सवाल में मिस्टेक है क्या, सवाल में कहीं तो गड़बड़ हो रही है। यहाँ प्लस में 9 है क्या, ये 9 आया ना, यहाँ पर 3 है या कितना है, अरे बेटा 1 मिनट, ये 2 दिखा है, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 है तो यहाँ 6 बनेगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, और ये पूरा ही समीकरण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये 6 बन गया यहाँ से। अगर ये बनेगा तो आपके पास समीकरण क्या बनेगा यहाँ से कि 2t बराबर 18 - 6 और 2t बराबर 12, तो t का मान 12/2, तो t कितना बना देगा 6 बना देगा बेटा, t का मान कितना बनेगा 6 बनेगा। मेरे हिसाब से t में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x का मान 3 आया और y का मान 6 आया, z का मान 9 आया और t का मान 6 आ गया। ये हो गया सवाल, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो सवाल में यहाँ 2 है, मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, अगली स्लाइड में करते हैं सवाल संख्या 11 का सॉल्यूशन, तब तक आप इसको देखो। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 11वें सवाल में भी आपको बोला है कि एक समीकरण है, बराबर है, और x और y के मान ज्ञात करने। सेम ही सवाल रिपीट हो रहे हैं, अभी बार इसके बाद और आएगा सेम ही सवाल ऐसा, तो ध्यान देना बेटा करना क्या एक्चुअली। अगर आप इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो
आपको काम क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। देखो पहले जो चीज दी गई वो लिखो, x दे रखा है और अंदर यहां लिखा है 2 और 3 प्लस, फिर लिख रखा y और अंदर लिख रखा -1 और ये लिख रखा 1, ठीक है सर। और बराबर में लिख रखा है 10 और 5 लिख रखा, ठीक है सर। इसके बाद क्या करना, इसके बाद x इससे गुणा होगा और y इनसे गुणा होगा, तो गुणा होने पर बनेगा क्या, x को 2 से गुणा करोगे तो ये बना देगा 2x और x को 3 से गुणा करोगे तो ये बना देगा 3x, ठीक है सर। प्लस y को -1 से करोगे तो -y और y को 1 से करोगे तो y बना देगा और बराबर ये बन गया 10 और ये बन गया 5। बोलो सर कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बोलो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सा काम हम हर बार करते हैं, वैसे ही काम मैंने कर दिया। इसके बाद जोड़ना है इनको, तो जोड़ोगे तो बनेगा क्या, जोड़ने पर बनेगा ये 2x -y और ये बनेगा 3x + y और बराबर में बनेगा 10 और 5। सही कह रहा हूं भाई, 2x में से -y जाएगा, 3x में से ये। अब अवयवों की आपको करनी है तुलना, आप लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर। और जब आप अवयवों की तुलना करेंगे तो आपके पास एक समीकरण बनेगा कि 2x -y बराबर हो जाएगा 10 के समीकरण संख्या 1 और 3x + y बराबर हो जाएगा 5 समीकरण संख्या 2। ये हमने यहाँ तक काम कर दिया। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से x और y का सीधा मान नहीं आएगा। अब ये समीकरण बन गए, अब आपको एक का विलोप करना पड़ेगा। देखो यहाँ माइनस का y है, यहाँ प्लस का y है। मैं अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दूं तो माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। जैसे x का मान आएगा समीकरण उठा किसी में भी रखूंगा, किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। ध्यान देना इधर, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब जोड़ने के ऐसे 2 तरीके, अभी मैंने पहले बताया, बराबर के इधर वाला जोड़ दो, उधर वाला जोड़ दो, वैसे कर लो, या जैसे 10th क्लास में करते हैं वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे ही करोगे तो वैसे ही जोड़ लो जैसे हम जोड़ते हैं। तो 2x - y प्लस, फिर इधर जुड़ जाएगा 3x प्लस में y, क्या जुड़ेगा 3x प्लस y, बराबर में क्या बनेगा 10 + 5, क्या बनेगा 10 + 5। भाई बराबर के इधर वाला पार्ट जोड़ दिया, बराबर के उधर वाला पार्ट जोड़ दिया, माइनस का y प्लस का y कैंसिल, 2x और 3x कितना हो गया 5x, बराबर ये कितना बन गया 15, बन गया 15। और x का मान आ जाएगा 15/5 और x का मान कितना आ जाएगा 3, x का मान कितना आ गया बेटा 3। ये आपके पास x का मान आ गया। और ये जो x का मान आया वो कौन से समीकरण में रखोगे, या तो समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, जहां आपकी इच्छा है वहां रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज से, ठीक है। आप चाहो तो 1 में रख दो, चलो कोई नहीं। आप लिखेंगे x = 3, x = 3 समीकरण 1 में रखने पर, x = 3 समीकरण 1 में रखेंगे। पहले समीकरण 1 लिखो, समीकरण 1 है 2x - y बराबर है 10। ज़्यादा अंतर मैं तो प्लस वाले में कहता हूँ यहाँ रखना चाहिए, बट यहाँ रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। ये बनेगा 2 गुणा y का मान, x का मान कितना 3 माइनस y बराबर हो गया 10। 2 को 3 से गुणा करोगे 6 माइनस y बराबर 10। ये हो जाएगा -y बराबर 10, प्लस का 6 उधर जाएगा, किसका बनेगा माइनस का 6, तो -y बराबर ये बचेगा 4, ये माइनस उधर लग जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा -4। ये आपके पास किसका मान आ गया बेटा जी, y का। ये तो हो गया y का उत्तर और ये हो गया किसका उत्तर, x का उत्तर। मेरे हिसाब से कोई सवालों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम ही सवाल रिपीट हो रहे हैं, 9वां 10वां और 11वां। एक 12वां भी ऐसा ही है, सेम टू सेम अवयवों की तुलना करनी है, समीकरण बन रहे हैं। पहले अभी जो हमने 2 सवाल किए थे 9वां और 10वां, उसमें डायरेक्ट मान आ रहे थे, केवल प्रक्षानांतरण वगैरह करना, जोड़ना वगैरह नहीं। यहाँ सीधे डायरेक्ट नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ y आ गया, और y है तो फिर हटाना पड़ेगा। विलोपन विधि लगाई 10वीं क्लास वाली, हमने दोनों को जोड़ दिया तो y कैंसिल हो गया, x का मान 3 आ गया, x का मान इसमें और इसमें कहीं रखो, तो मैंने यहाँ रख दिया, y का मान आ गया -4, तो x का मान है इसमें 3 और y का मान है -4। मेरे हिसाब से सवाल संख्या 11 में भी किसी टाइप की कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब तो ये कंसेप्ट क्या हो जाने चाहिए, क्लियर हो जाने। एक बार आप ये देखो, अगली स्लाइड में करते हैं प्रश्न संख्या 12। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 12। सवाल संख्या 12 में बोला है कि एक आपके पास वापिस अवयव एक दे रखा है, बोला है कि x, y, z और w के मान ज्ञात करने। वैसे ही सवाल रिपीट हो रहे हैं, अब थोड़ा नया चेंज हो जाएगा। एक 13वां सवाल ढंग का है, फिर 14वां सवाल वापिस वो गुणा वाला रहा रखा। ठीक है साहब,
इधर ध्यान दो, जो बात आपको दे रखी उसको लिखें पहले तो, और आराम से काम करेंगे, इजी वे में काम हो जाएगा। आपको सवाल के अंदर ये दे रखा है x, यहाँ z दे रखा है, यहाँ y दे रखा है, यहाँ w दे रखा है, ठीक है सर। बराबर में यहाँ दे रखा है x, ये -1, ये 6 और ये हो गया 2w, प्लस ये दे रखा है 4, यहाँ दे रखा है z प्लस w, और ये है x प्लस y, और ये दे रखा है 3। ये आपको समीकरण में ऐसा मान कुछ ना कुछ दे रखा है कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जो बात थी पहले देखो, ये 3 अंदर गुणा होगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ठीक है सर। पहले गुणा करवाते हैं, गुणा करवाने के बाद जुड़ भी जाएगी सीधा। तो बनेगा क्या, 3 को x से गुणा करोगे 3x, ये बनेगा 3z, ये बनेगा 3y, और ये बनेगा 3w। सबको 3 से गुणा करवा दिया, और ये है बराबर का चिन्ह, ठीक है सर। अब आगे ध्यान दो, होगा क्या एक्चुअल काम कैसे करना है। x में 4 जोड़ोगे दिए बना देगा x प्लस 4, ठीक है सर। इसमें ये जोड़ोगे दिए बना देगा z प्लस w और -1। पहले इनको लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो जब जोड़ोगे तो ये बनेगा x प्लस y, और प्लस में क्या जुड़ जाएगा 6, और 2w में कौन जुड़ जाएगा 3। है किसी टाइप की कोई दिक्कत? अवयव बराबर है तो अवयवों की क्या करनी पड़ेगी आपको, तुलना। आप लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर क्या करनी है आपको, अवयवों की तुलना करनी है। तुलना करोगे तो बनेगा क्या, देखो क्या बेटा जी, ये यहां से 3x जो है वो x प्लस 4 के बराबर हो जाएगा भाई, ये मान इसके बराबर होगा, बिल्कुल सर। फिर ये जो 3y है, ये 3y इस मान के क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है सर। ये जो 3z है, क्या दिखाई दे रहा है 3z, ये जो 3z है वो बराबर हो जाएगा z प्लस w माइनस 1 के बराबर। और ये जो 3w है आपके पास, 3w बराबर हो जाएगा 2w प्लस 3। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैं इनको अलग अलग भागों में बांट देता हूँ, क्या कर देता हूँ, अलग अलग भागों में बांट देता हूँ। बांट दी हमने इनको, ठीक है सर। पहले हमने गुणा करवाया, इनको जोड़ा, अवयवों की तुलना की, तो ये वाला मान इसके बराबर, 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 ठीक है सर, हो गया। पहले वाला समीकरण सीधा सीधा ही सोल्व हो रहा है। आप कहोगे सर सीधा कैसे? आप एक बात सोचोगे कि ये मान इधर आएगा तो ये बन जाएगा 3x माइनस x बराबर में क्या बना देगा 4। 3x में से x जाएगा तो 2x बराबर में 4, और x का मान हो जाएगा 4 बटा में 2, तो x का मान कितना हो जाएगा 2। यहाँ से आपके पास x का मान निकल के आ गया 2। ये इस x का मान तो आ गया। अब समीकरणों को ध्यान से देखो, आप इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस समीकरण से हमें y का मान निकालना, लेकिन पहले क्या चाहिए x। अब x का मान मेरे पास 2 आ गया, x का मान 2 है, x का मान में अगर यहाँ 2 रखूंगा तो y का मान आ जाएगा। लेकिन इस समीकरण का सीधा डायरेक्ट मान यहाँ से पहले नहीं आएगा, उससे पहले आपको इस समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ से z का मान निकालना, किसका मान निकालना, z का, तो मामला कौन गड़बड़ कर देगा, w। यहाँ से w सीधा आ जाएगा, यहाँ रखते ही उत्तर आ जाएगा, ठीक है सर। अब इस समीकरण को ध्यान से देखो, इस समीकरण में क्या हो जाएगा 3y बराबर क्या दिखाई दे रहा है x का मान मैंने कितना निकाल दिया 2, ये हो गया 2 प्लस y, और प्लस में हो गया 6, y इधर ले आओ तो ये बनेगा आपके पास में 3y प्लस का y इधर आएगा माइनस का y, 6 और 2 कितना बनेगा 8, ये कितना बनेगा 2y बराबर में 8 बना देगा, और y का मान आ जाएगा 8 बटा में 2, तो y कितना बन जाएगा बेटा 4। भाई 8 बटा 2 का मतलब y कितना बन जाएगा 4। ये आपके पास आ गया y का मान। किसका मान आ गया, y का। अब मैं पहले इसको सोल्व नहीं कर सकता, पहले मुझे उसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि w लाना पड़ेगा, ठीक है सर। तो ये बनेगा आपके पास 3w प्लस का 2w इधर आएगा माइनस का 2w बराबर हो गया 3। 3w में से 2w का 1w बचेगा, और w का मान कितना आ जाएगा 3। कितना मान आ जाएगा साहब, w का मान 3। ये आ गया w का मान आपके पास 3। है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। ये मान उठाकर यहाँ रख दो, बिल्कुल z का मान आ जाएगा। तो ये बनेगा देखो 3z बराबर z प्लस w का मान 3 माइनस 1, ये z इधर आएगा
तो ये बनेगा 3z माइनस जेड बराबर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 3z में से z जाएगा तो ये बचेगा 2z बराबर कितना बच गया 2, और z का मान आ जाएगा 2/2 यानी z का मान कितना आ जाएगा 1। ये आगे आपके पास z का मान 1। बोलो सर है कोई दिक्कत? x का मान 2, y का मान 4, z का मान 1 और w का मान 3। बिल्कुल सही आंसर है भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से काम जैसा था वैसा ही चल रहा है। 10वें सवाल में, 9वें सवाल में, 11वें सवाल में, 12वें सवाल में, प्रश्नावली 3.1 में, प्रश्नावली 3.1 के उदाहरण में, प्रश्नावली 3.2 के उदाहरणों में, अब यहाँ पर ये वापस सवाल। इतने सवाल करने के बाद तो सवाल अंतरात्मा में उतर जाना चाहिए ना। अब तो भूलने का नाम नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर कैसे नहीं होगा? एक एक कंसेप्ट मैंने लिखा, एकदम ढंग का लिखा है, आपको समझाइए सारी चीज़ें जोड़ के। यहाँ ये निकाला, फिर ये निकाला, ये सीधा नहीं निकलेगा, पहले ये निकलेगा। मैं पहले कह रहा हूँ ये 3 कहाँ से आया, ये z का w का मान हमने लिखा। ये बात आप ध्यान रखना, मैं पहले कह दूँ इस चीज़ से ही ये चीज़ निकल सकती है, ये बात ध्यान रखना, सीधा नहीं निकलेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये हमने कर लिया सवाल संख्या 12 का सॉल्यूशंस। अगला सवाल करवाता हूँ 13वां सवाल। ढंग का सवाल है, नया सवाल है, मजा आएगा आपको करने में, क्योंकि ये बार बार करके मैं तो बोर हो गया हूँ ना। आप भी होंगे, आपको बोर नहीं होना, आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अभी एक बार पढ़ा है, आगे 2-3 बार और पढ़ना है, 4 बार रिविजन करना है, 5 बार रिविजन करना है। ऐसे बोर होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक बार देखो 12वां सवाल, अगली स्लाइड में करवाता हूँ सवाल संख्या 13। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 13, और 13 मेरे हिसाब से इस बार का इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि थोड़ा सा नए टाइप का, ढंग टाइप का है। बोला क्या है कि यदि f(x) बराबर एक कोई फलन है जो ये दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन x cos x 0, 0, 0, 1, और सिद्ध करना है कि अगर आप f(x) को fy से गुणा करो। अब ये fy क्या कह रहा सुनना, इस x का मतलब था कि जहां जहां फलन आपको दिखाई दे रहा वहां जगह x है, तो वो कह रहा है अगर fy कहेगा तो cos x cos y में चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन x माइनस साइन y में हो जाएगा, cos x cos y में हो जाएगा, और लाना है कि लास्ट में फलन x प्लस y के रूप में बचेगा। ध्यान देना, आराम से सोल्व हो जाएगा, नो टेंशन लो। आप आराम से देखो इस सवाल को करना क्या। आप अगर fy निकालोगे ना, जैसे भाई fx लिखा है वैसे fy निकालो, क्योंकि मुझे LHS में जरूरत पड़ेगी। तो ये देखो cos x नहीं होकर क्या हो जाएगा cos y, ये हो जाएगा साइन y, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का साइन x की जगह क्या आ जाएगा y आ जाएगा, और ये हो जाएगा cos y, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 0, और ये क्या हो जाएगा 1। बोलो सर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? जैसा आपके पास fx दे रखा था, हमने fy निकाल लिया इसकी मदद से। अब आपको ये सिद्ध करना, पहले आपको लेना पड़ेगा इसका LHS पार्ट। कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा बेटा? LHS। आप लिखेंगे LHS बराबर, LHS क्या आपका, fx को किससे गुणा करना है? fy से गुणा करना है। ठीक है सर, गुणा करते हैं। गुणा भाग का थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ध्यान देना। ठीक है, fx की जगह देखो जो लिखा है, fx की जगह है cos x sin x और 0, और इधर है माइनस का sin x, फिर यहां लिखा है cos x, फिर है 0, और फिर है 0, 0, और क्या लिखा है 1 लिखा है। ठीक है सर, और fy वाला यार बाकी सेम ही लिख दो, केवल x की जगह y आ जाएगा, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। cos y sin y 0, माइनस का साइन y cos y 0, और 0, 0, और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है सर, गुणा करते हैं इनको। गुणा करोगे तो आएगा क्या? ध्यान देना आराम से, बहुत जरूरी भाई। देखो cos x को cos y से गुणा करोगे तो ये बनेगा cos x cos y, माइनस साइन x को साइन y से करोगे तो माइनस का ये बनेगा साइन x और साइन y। ठीक है सर, ये कर दिया। अब ये चीज इससे गुणा होगी, तो cos x को माइनस साइन y से करोगे तो माइनस का cos x, और ये बना देगा साइन y, माइनस साइन x को cos y से करोगे तो माइनस का साइन x, और ये बना देगा cos y, और 0 को मैंने गुणा भाग गलती कर दी क्या? देखो ये चीज इससे गुणा होगी, ये चीज इससे गुणा होगी, प्लस में 0 आएगा बेटा, क्योंकि 0 को 0 से करोगे 0। cos x को माइनस साइन y से कर दिया, ये इससे ये हो गया, प्लस में यहाँ पर भी 0 आएगा। ठीक है सर, ठीक है। गुणा भाग के विशेष तौर पर ध्यान रखना। बाकी देखो इसको 0 से गुणा करोगे 0, प्लस इसको इस 0 से गुणा करोगे 0, और इसको इस 0 से करोगे दिया गया 0।
मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। अब ये साइन एक्स को इस कोस वाई से करोगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स और कोस वाई, और इस कोस एक्स को साइन वाई से करोगे तो प्लस का बना देगा कोस एक्स साइन वाई। साइन एक्स को माइनस साइन वाई से करोगे तो माइनस का साइन एक्स और साइन वाई, इसको इससे करोगे तो ये बना देगा प्लस का कोस एक्स कोस वाई, और यहाँ पर भी प्लस में जीरो आएगा क्योंकि देखो मैं हर बार जीरो बोल रहा हूँ, और इधर भी प्लस में क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है सर, ये हो गया। अब देखो इसको इस जीरो से करवाओगे तो जीरो, प्लस इसको इस जीरो से करवाओगे जीरो, और जीरो को एक से करवाओगे तो भी जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये जीरो है तो ये भी जीरो बना देगा, ये भी जीरो बना देगा, ये भी जीरो, तो यहाँ पर आएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। ये वापिस इस जीरो से होगा, देखो जीरो को माइनस साइन वाई से करोगे जीरो आ जाएगा, प्लस में जीरो और प्लस में ये भी आ जाएगा जीरो, और देखो बाकी क्या बचेगा, इस जीरो को इस जीरो से करवाओगे जीरो, प्लस इस जीरो को इस जीरो से करवाओगे जीरो, और एक को एक से गुणा करवाओगे एक। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, हमने गुणा किया है। ठीक है सर, गुणा हमने कर दिए। इसके बाद का काम क्या करना, इसके बाद का आपको काम करना है बेटा, ध्यान देना थोड़ा, अगर ध्यान से देखोगे ना, त्रिकोणमिति अगर याद है तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है कोस एक्स प्लस वाई का। ये जो चीज लिखी है ना आपके सामने, ये वाली, ये कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये मैंने दूसरे चैप्टर में आपको समझाया। ये अगर फॉर्मूला देखोगे ना, ये वाला ध्यान से देखो, ये साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो ये साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र होता है, ध्यान रखना। और ये तो जीरो हो ही गया। ठीक है, आप अगर इसमें से माइनस बार कॉमन लेते हो, इसमें से माइनस बार कॉमन लोगे तो माइनस बार कॉमन लेते ही ये प्लस का बनेगा, तो देखो कोस एक्स साइन वाई साइन एक्स कोस वाई, भाई कोस एक्स साइन वाई साइन एक्स कोस वाई प्लस का बनेगा, तो ये माइनस का साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र बना देगा। ध्यान देना, वापस देखो माइनस बार कॉमन लोगे तो माइनस बार लेते ही ये बनेगा कोस एक्स साइन वाई प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया साइन एक्स कोस वाई, तो वापस ये साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र बना देगा। और ये क्या देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये सेम फॉर्मूला बन गया, ये तो बना देगा कोस एक्स प्लस वाई का सूत्र ही। ठीक है, बाकी हो गया जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये कितना बना दिया, एक बना दिया। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इस चीज को मैं एफ एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं, और यही मेरा आर एच एस है। आपको सर ये कैसे लिख दिया, सुनो मेरी बात, मैंने किया क्या आपके लिए, आपको बताता हूं, सुनना एक मिनट। ये देखो सूत्र आपको पता होने चाहिए कौन से बने। यहां से मैंने एक माइनस कॉमन लिया था, इस बात का ध्यान, माइनस कॉमन लिया तो ये सूत्र बन गया। आप ये बात बताओ कि जब x था तो फलन के गुणा में क्या था, x था, और y था तो इस कोस के आगे क्या था, y था। अब देखो ये क्या है, कोस x प्लस वाई, इसका मतलब वो कह रहा है कि यहाँ y और x नहीं है। ये देखो कोस x प्लस वाई साइन x प्लस वाई कोस x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, तो वो कह रहा है फलन तो फलन रहेगा, लेकिन ये जो x था ना उसकी जगह x प्लस वाई आ गया, और ये आपको लाना, ये आपका आर एच एस से देख लो सिद्ध हो गया। ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। हमने पहले एपेक्स दे रखा था, एपेक्स की मदद से एफ वाई निकाला, फिर इसका एल एच एस पार्ट लिया, गुणा किए, त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र बने दो, कि कोस x प्लस वाई का सूत्र क्या होता है और साइन x प्लस वाई का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र है। यहाँ आपको थोड़ा सा माइनस का ध्यान रखना, माइनस कॉमन लेना था, ये माइनस बाहर लिखा है, माइनस कॉमन लोगे तो ये बनेगा कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स प्लस वाई का क्या बना देगा, सूत्र बना देगा। मेरे हिसाब से सवाल संख्या 13 में किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और बचा आज की क्लास का, वो है 14वां सवाल। 14 में दो भाग है, गुणा करने, संख्याओं के गुणा, एक तो 2/2 कोटि का, एक 3/3 कोटि का गुणा। ठीक है, ये ढंग का सवाल है जो थोड़ा ध्यान रखें। अगली स्लाइड में करवाता हूँ सवाल संख्या 14। तो सवाल संख्या करते हैं 14। 14वें सवाल में आपके पास दो सवाल है, मैंने अभी एक लिखा है। वो बोल रहा है कि दर्शाइए कि अगर इन दो अवयवों को गुणा करोगे तो वो बराबर नहीं आएगा इन दो अवयवों को गुणा करना। अभी तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी वो सिद्ध करने वाली बोली कि इससे ये लाना LHS RHS के बराबर होना चाहिए। इकलौता सवाल ऐसा है जिसमें बोल रहा है LHS और RHS बराबर नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन। ये आपका LHS है, ये आपका RHS वगैरह बराबर नहीं आना चाहिए, गुणा आपका बराबर नहीं आना चाहिए। चलो सब कर देंगे, जैसा सिद्ध करना बोलेगा, किताब वाला जैसा बोलेगा हम तो हाजिर हैं। आपको और मेरे को काम तो करना पड़ेगा, मेरे को आपके लिए करना पड़ेगा और आपको काम अपने लिए करना पड़ेगा। इतना काम तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। इधर इसका सॉल्यूशंस करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाहट में काम मत करना। पहला हम लेंगे इसका LHS पार्ट। तो LHS पार्ट कौन कौन सा है आपके सामने, 5, 6, -1 और 7, और वो गुणा हो रहा है 2,
3, 1 और 4 से। ठीक है सर, किसी को यहां तक कोई तरह की प्रॉब्लम हो तो बोलो, है क्या यहां तक? ठीक है। अब गुणा करना आता है? आप कहें सर बिल्कुल, गुणा तो हमें पूरा रटा मार लिया, पूरा समझ लिया, पूरे कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, गुणा करते हैं इसका। ठीक है, ये LHS लिख रहा हूं, LHS बराबर 5 को 2 से गुणा करोगे 10, फिर प्लस -1 को 3 से गुणा करोगे तो -3। ठीक है सर, 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5, प्लस -1 को 4 से गुणा करोगे तो -4। 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12, फिर प्लस 7 को 3 से गुणा करोगे तो 21। 6 को 1 से गुणा करोगे 6, प्लस 7 को 4 से गुणा करोगे 28। सही बात है, बोलो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, LHS बराबर 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 12 और 21 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 6 और 28 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा सर। ये आपके पास किसका मान आ गया? आपके पास LHS का किसका मान आ गया साहब? LHS का। मेरे हिसाब से LHS में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 7, 1, 33 और 34, ये आपने क्या कर दिया? इसका LHS पार्ट सोल्व कर दिया। ठीक है सर, अगला इसका कौन सा पार्ट सोल्व करते हैं? RHS। ठीक है, एक बार इसको काम करो, इसको समीकरण संख्या 1 दे दो। RHS पार्ट इसका सोल्व करते हैं। RHS के अंदर लिखो, दो RHS के अंदर क्या लिखा? 2, 3, 1 और 4, फिर क्या लिखा है? 5, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है -1 और फिर लिखा है 7। ठीक है जी, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, समझो इधर ये कर लिए। अब गुणा करना RHS में भी आपको गुणा करना है, तो करना क्या? RHS बराबर 2 को 5 से गुणा करोगे 10, प्लस 1 को 6 से गुणा करोगे 6, 2 को -1 से गुणा करोगे -2, प्लस 1 को 7 से गुणा करोगे 7, 3 को 5 से गुणा करोगे 15, 4 को 6 से गुणा करोगे 24, 3 को -1 से गुणा करोगे -3, 4 को 7 से गुणा करोगे तो +28। ठीक है, आप समीकरण तो यहाँ मत दो, क्योंकि समीकरण तो मतलब नहीं कोई। और यहाँ लिखोगे आप RHS बराबर क्या आएगा? 16, क्या लिखोगे? 39, क्या लिखोगे? 5 और क्या लिखोगे? 25। ध्यान से देखो, क्या LHS और RHS बराबर दिखाई दे रहे हैं? क्या आप कहेंगे सर बराबर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं? आप लिखेंगे अतः LHS बराबर नहीं है किसके? RHS के। और यही आपसे सिद्ध करना बोला था, तो आप लिख देंगे इति सिद्ध। क्या लिख देंगे? इति सिद्ध। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये तो गुणा भाग हमने खूब सारे कर लिए ऐसे। अब अगला जो इसका दूसरा सवाल है, उसमें 3 का गुणा करना है। तो 3 के गुणा में कौन सा डर है? हमें कुछ भी डर नहीं है गुणा में, है ना। आपको और मेरे को डर लगना बंद हो गया ना। डर खूब लगा था जब चैप्टर शुरू किया था, सर गुणा कैसे हो रहे हैं। अब तो उदाहरण इतने कर लिए, इतने कंसेप्ट कर लिए, इतने सवाल कर लिए, अब तो गुणा प्लस माइनस गुणा भाग कोई भी हमें टेंशन नहीं, हम कर ले। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने मतलब नहीं। पहला सवाल नॉर्मल सा था, LHS है, ये और ये बराबर नहीं करना था, और ये और बराबर आई नहीं है। ये देखो लो, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, एक भी अवयव बराबर नहीं है। और बराबर तो कब नहीं होता है? अगर सिंगल अवयव, जैसे सपोज दैट यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 33 है, यहाँ 34 है, यहाँ हो जाता सपोज यहाँ 7 आ जाता है, यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ 33, यहाँ अगर 34 की जगह 35 भी हो जाता तो भी तो बराबर नहीं होता ना, बराबर होगा भी नहीं। बराबर के लिए तो एक जैसा नजर आना जरूरी है, फोटोकॉपी नजर आनी चाहिए एज इट इज आपको। ठीक है, मुझे नहीं लगता सवाल संख्या 14वें के पहले में कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक सवाल आज और करेंगे, फिर हमारी क्लास ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। 14वें का दूसरा सवाल करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो करते हैं 14वें का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में आपको पता है गुणा बराबर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको ये पता है कि जो अवयवों का गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अगर आपने क्रम चेंज कर, जैसे A को B से गुणा कर रहे हो, B को A से गुणा करो, बराबर नहीं। आप अगर पहले सवाल को ध्यान से देखोगे, उसने उल्टा लिखा, देखो ये और ये चीज गुणा हो रही, अगली वाले में सेम चीज है। आपने शायद नजर नहीं दौड़ाई होगी, इस चीज को पहले लिख दिया, इस चीज को बाद में लिख दिया, आप देख लो सेम टू सेम है।
और गुणा बराबर नहीं आता। मैंने बोला था अवयवों का जो गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन ही नहीं करता। अगर नियम का पालन ही नहीं करेगा तो गुणा बराबर कहाँ से आएगा। यहाँ पर भी एक LHS है, एक RHS है, बराबर नहीं करना है आपको सिद्ध, तो चलो साहब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो कैसा ही सवाल दो, हमारे पास उसका उत्तर है। LHS बराबर, ध्यान देना LHS में, LHS में क्या है, 1 0 1 2 1 और 1 3 0 और 0। फिर है -1 0 2 1 -1 3 0 1 और ये हो गया 4। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी टाइप की कोई दिक्कत है। जैसा बोला था वैसा लिख दिया। आपको गुणा करवाना है, इनको गुणा करवाते हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना इधर। 1 को -1 से गुणा करवाओगे -1, 2 को 0 से गुणा करवाओगे प्लस का 0, 3 को 2 से गुणा करवाओगे प्लस का 6, 0 को -1 से गुणा करवाओगे 0 प्लस 1 को 0 से गुणा करवाओगे 0 प्लस 0 को 2 से गुणा करवाओगे 0। सही, बिल्कुल सब। 1 को -1 से गुणा करवाओगे -1 प्लस 1 को 0 से गुणा करवाओगे 0 प्लस 0 को 2 से गुणा करवाओगे 0। हो गए। आगे देखो, अब ये पंक्तियां पहली से तो होगी, अब पंक्तियां दूसरे स्तंभ से होगी। तो 1 को 1 से गुणा करवाओगे 1 प्लस 2 को -1 से गुणा करवाओगे तो -2 और 3 को 3 से गुणा करवाओगे तो +9। 0 को 1 से गुणा करवाओगे 0 प्लस 1 को -1 से गुणा करवाओगे -1 और 0 को 3 से गुणा करवाओगे 0। 1 को 1 से गुणा करवाओगे 1 प्लस 1 को -1 से गुणा करवाओगे -1 प्लस 0 को 3 से गुणा करवाओगे 0। ठीक है सर, ठीक है। अब पंक्तियां तीसरे स्तंभ से 1 को 0 से गुणा करवाओगे 0 प्लस 2 को 1 से गुणा करवाओगे 2 प्लस 3 को 4 से गुणा करवाओगे 12। 0 को 0 से करवाओगे 0 प्लस 1 को 1 से गुणा करवाओगे 1 प्लस 0 को 4 से गुणा करवाओगे 0। 1 को 0 से गुणा करवाओगे 0 प्लस 1 को 1 से गुणा करवाओगे 1 प्लस 0 को 4 से गुणा करवाओगे 0। ये हमने इसका गुणा कर दिया। ठीक है सर। अब आपके पास LHS आएगा क्या, ध्यान देना। LHS आएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, ये 0 और ये बचाएगा -1। ये देखो 9 और 1 10 होता है, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, ये तो -1 ही बचेगा और ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 2 और 12 कितना हो जाएगा, 14। ये कितना हो जाएगा, 1 और ये कितना हो जाएगा, 1। ये लो सर, ये हमने आपका क्या निकाल दिया, LHS निकाल दिया सर। क्या निकाल दिया, LHS निकाल दिया। मुझे नहीं लगता LHS में कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। है क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कौन सा पार्ट लेना बेटा, आपको RHS लेना, तो मैं RHS यहाँ सोल्व कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसका RHS पार्ट लेते हैं आप। तो RHS आपके सामने आएगा क्या, RHS ये देखो सामने लिखा है आपके ऊपर ही जस्ट, -1 0 2 1 -1 3 0 1 और क्या है 4। 1 0 1 2 1 और 1 3 0 और क्या हो गया 0। ठीक है सर, ठीक है। सोल्व करो इनको। जब सोल्व करोगे -1 को 1 से गुणा करोगे -1 प्लस 1 को 0 से गुणा करोगे 0 प्लस 0 को 1 से गुणा करोगे 0, 0 को 1 से गुणा करोगे 0 प्लस -1 को 0 से गुणा करोगे 0, 1 को 1 से गुणा करोगे प्लस का 1, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 प्लस 3 को 0 से गुणा करोगे 0 प्लस 4 को 1 से गुणा करोगे 4। ठीक है सर, कर दिया। अब जितनी पंक्तियां थी पहले स्तंभ से होगी, अब दूसरे से करो। -1 को 2 से गुणा करोगे तो -2 प्लस 1 को 1 से करोगे 1 और 0 को 1 से करोगे 0, 0 को 2 से करोगे 0 प्लस -1 को 1 से करोगे तो -1 और 1 को 1 से करोगे तो +1, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 प्लस 3 को 1 से गुणा करोगे 3 प्लस 4 को 1 से गुणा करोगे 4। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। आगे देखो, अब पंक्तियां तीसरे स्तंभ से, -1 को 3 से गुणा करोगे 3 प्लस 1 को 0 से गुणा करोगे 0 प्लस 0 को 0 से करोगे 0, 0 को 3 से गुणा करोगे 0 प्लस -1 को 0 से गुणा करोगे 0 प्लस 1 को 0 से गुणा करोगे 0,
2 को 3 से गुणा करोगे 6 प्लस 3 को 0 से गुणा करोगे 0 और 4 को 0 से गुणा करोगे 0। तो आपके पास जो RHS निकल के आएगा बेटा फाइनल -1 1 और 6 -1 0 4 3 7 और 4 हो गया 11 3 0 और क्या हो गया 6 हो गया। और यहाँ से भी आप स्पष्ट तौर पर लिख सकते हैं अतः LHS बराबर नहीं है किसके RHS के। और ये हो गया HP यानी हैज़ प्रूव यानी इति सीधा। बोलो सब, किसी टाइप की कोई दिक्कत हो तो बोलो। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। आराम से मैंने बेहतरीन तरीके से आपको 14वां सवाल करवा दिया। गुणा है, अब ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ये हमने कर लिया आज का लेक्चर पूरा सवाल संख्या 14 तक। मिलते हैं जल्दी कल के वीडियो में, कल की क्लास के साथ सवाल संख्या 15 से लेकर 22 तक। कल आपका ये जो 3.2 एक्सरसाइज है यही बड़ी, बाकी विविध बड़ी नहीं है। 3.2 भी बड़ी, 3.2 में उदाहरण भी ज़्यादा नहीं, सो 3.3 में ज़्यादा नहीं है, परिचय भी छोटा ही है उसका। ठीक, अब टाइम नहीं लगे इसमें, अब 2-3 वीडियो के अंदर काम हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक इसका रिवीजन कीजिए। थैंक यू।